इंडिया टीवी, आपकी आवाज। गुजरात के कच्छ में तट पर आज दोपहर के बाद टकराएगा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ हो रही बारिश। गुजरात के तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है। अब तक करीब 74,000 लोगों को शिफ्ट किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गंभीर हुआ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। लैंडफॉल के वक्त 155 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तट से टकराने के बाद धीमी होगी चक्रवाती तूफान की रफ्तार, लेकिन भारी नुकसान पहुंचाने की आशंका है। बिपरजॉय सबसे पहले कच्छ के जखाऊ पोर्ट पर पहुंचेगा। कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, राजकोट और जूनागढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। द्वारका में आज द्वारकाधीश का मंदिर बंद रखा जाएगा। चक्रवाती तूफान की रफ्तार को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लिया है फैसला। एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन मोहसिन शाहिदी ने बताया, गुजरात और दमन दीव में 19 टीमों की तैनाती की गई है। किसी भी हालात से निपटने के लिए जवान तैयार हैं। मुंबई में भी एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात हैं, जिसमें से 6 टीमें डिप्लॉयड हैं और 8 टीमों को रिजर्व रखा गया है। कर्नाटक में भी तूफान के असर को देखते हुए एनडीआरएफ की 4 टीमें लगी हैं। रेस्क्यू के लिए हर तरह से टीमें तैयार हैं। द्वारका में एसडीआरएफ की टीम लाइफ गार्ड तैनात है। जरूरी उपकरणों के साथ जवानों को मुस्तैद रखा गया है। पश्चिम रेलवे ने भी बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए तैयार किया डिजास्टर मैनेजमेंट सेल रूम। नुकसान को कम से कम करना सबकी कोशिश है। बिपरजॉय तूफान को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर है। राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात की। रक्षा मंत्रालय ने प्रवक्ता विंग कमांडर एन मनीष ने बताया, सेना के तीनों अंग तूफान के किसी भी संभावित खतरे से निपटने और रेस्क्यू के लिए तैयार हैं। भुज से लोगों को निकालकर शेल्टर होम पहुंचाया गया। लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। बीएसएफ ने कच्छ के सीमावर्ती गांव से लोगों को रेस्क्यू किया। सुरक्षित जगहों पर खाने पीने का इंतजाम भी किया। मांडवी में स्वामीनारायण मंदिर ने खाने के 5,000 पैकेट तैयार किए हैं। बिपरजॉय से प्रभावित इलाके के लोगों को दिया जाएगा खाना। बिपरजॉय तूफान से बचने के लिए जामनगरी में तैयारी। रेसुल नगर में गांव वालों ने बांधी रस्सी। कच्छ का मांडवी बीच पूरी तरह से खाली हो गया है। इलाके में चल रही हैं तेज हवाएं। गुजरात सरकार ने स्कूलों की 2 दिन की छुट्टी कर दी है। कच्छ, पोरबंदर, अमरेली में स्कूल बंद हैं। गिर सोमनाथ, द्वारका जिले में भी छुट्टी है। अहमदाबाद में भी बिपरजॉय का दिखा असर। तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। दमन में भी बिपरजॉय चक्रवात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। तटीय इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। रेस्क्यू टीमें तैनात हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी मोर्चे पर डटे हैं। भड़केश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर तैयारियों को देखा। तूफान को लेकर एक्शन में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया कच्छ में अस्पतालों का निरीक्षण किया। राजस्थान के कई जिलों में 16 से 17 जून तक भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। राजस्थान के बाड़मेर, पाली, जालौर, जैसलमेर, सिरोही और जोधपुर में हो रही बारिश मौसम विभाग ने रेड जोन में रखा है। राजस्थान में बिपरजॉय को लेकर की गई समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव के साथ सभी जिलों के डीएम और एसपी मौजूद रहे। उदयपुर में एडीएम की लोगों से अपील, 16 और 17 जून को खास सावधानी बरतें। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर आई सामने। यूएई के एक अंतरिक्ष यात्री ने शेयर किया वीडियो। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की रफ्तार देखकर सहमा अंतरिक्ष यात्री, कहा भगवान सबकी रक्षा करे। 15 जून को गृहमंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा रद्द हुआ। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय ने कहा, तूफान बिपरजॉय को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। यूपी के मथुरा में बिपरजॉय चक्रवात को लेकर आज लोगों ने पूजा अर्चना की। तूफान से लोगों की रक्षा की प्रार्थना की गई। यौन शोषण के केस में बढ़ी कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें, सूत्रों का दावा, दिल्ली पुलिस आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे पुलिस दाखिल कर सकती है चार्जशीट। पॉक्सो एक्ट और धारा 164 के तहत दर्ज है केस। बृजभूषण शरण सिंह को चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार है, कहा कोर्ट के फैसले का वेट कर रहे हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों को बृजभूषण सिंह ने राजनीति से प्रेरित बताया, कहा मैं कांग्रेस का शिकार हूं। किर्गिस्तान में होने वाले अंडर 23 रेसलिंग में से 3 मेंबर्स के नाम कटे। 1 कोच और 2 रेफरी को भारतीय दल से निकाला गया। बृजभूषण के खिलाफ बयान देने वाले रेफरी जगवीर मलिक की भी हुई छुट्टी। रेसलर्स के धरने में हुए थे शामिल।
जगवीर मलिक के अलावा रेफरी वीरेंद्र मलिक और कोच राजीव तोमर का नाम दौरे से हटा। सूत्रों के मुताबिक तीनों के खिलाफ शिकायतें आने के बाद नाम काटा गया। समिति के मुताबिक एडहॉक समिति ने नई प्रक्रिया के तहत सिलेक्शन कर रही है, जिसके मुताबिक विदेशी दौरों पर बार बार चुनिंदा लोग नहीं जा पाएंगे। उत्तरकाशी में लव जिहाद पर होने वाली महापंचायत अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हिंदू संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दी है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, कानून व्यवस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। 19 जून तक पुरेला शहर में धारा 144 लागू रहेगी। उत्तरकाशी के एडीएम का बयान। मौलाना महमूद मदनी ने प्रशासन पर लगाया आरोप, कहा उत्तरकाशी में जो हो रहा है उसे रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है। पुरोला हिंदू पंचायत पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कहा यह सब बीजेपी प्रायोजित, जल्द सुलझाए मामला सरकार। सीएम धामी के लोगों से अपील, सभी शांति बनाए रखें, कानून को हाथ में न ले, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। देहरादून के डोईवाला इलाके में आया जबरन धर्मांतरण का मामला। अरमान अंसारी नाम के एक शख्स पर एक हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन और शादी के लिए मजबूर करने का आरोप है। आरोपी अरमान को पुलिस ने हिरासत में लिया। अरमान की बहन और मां के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है के पोस्टर के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। पीएम मोदी को बताया देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार। कांग्रेस के फिल्मी पोस्टर का बीजेपी का पल ने दिया जवाब, लिखा हां सिर्फ एक ही बंदा काफी है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, लुटेरे और आतंकवाद की बर्बादी के लिए। 27 जून को मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। कांग्रेस नेता अरुण यादव के विवादित बोल, कहा मोदी के पिता भी आ जाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरुण यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सीएम शिवराज बोले मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने भी अरुण यादव को दिया जवाब, बोले बीजेपी जीतेगी और वो भी पीएम मोदी के नेतृत्व में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का शिवराज पर निशाना, एमपी की जनता सीएम की चाल समझती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव की जताई आशंका, अधिकारियों को जल्द से जल्द काम निपटाने का निर्देश दिया। सीएम नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, जरूरी नहीं चुनाव अगले साल हो सकता है इसी साल के आखिर में हो जाए लोकसभा चुनाव, इसीलिए तेजी से काम कीजिए। सीएम नीतीश पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कसा तंज, कहा हो सकता है वो 2025 की बात कर रहे हो, उन्हें डर है कि किसी भी दिन तेजस्वी उनकी सरकार गिराकर सीएम बन जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह 29 जून को करेंगे बिहार का दौरा। मुंगेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जानकारी दी। बीजेपी और मांझी की पार्टी में गठबंधन होना तय, बेटे संतोष सुमन गया से होंगे एनडीए के उम्मीदवार। 18 जून को जीतन राम मांझी ने पार्टी की बैठक बुलाई है, पार्टी नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। 16 जून को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार है, रत्नेश सदा लेंगे मंत्री पद की शपथ। असम के मालीगांव पहुंचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, निर्माणाधीन फ्लाईओवर के काम को देखा। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। रात 9:10 पर आग लगी थी। एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर के पास ही आग लगी। एयरपोर्ट पर आग लगते ही मची अफरा-तफरी, सभी यात्री सुरक्षित हैं। आग लगने के बाद एयरपोर्ट के कर्मचारियों और यात्रियों को बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। आग लगने से एयरपोर्ट पर उड़ान प्रक्रिया में नहीं कोई बाधा आई। रात 10:25 से दोबारा चेक इन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी ने रामलला की पूजा की, राम मंदिर निर्माण के काम को भी देखा। सीएम योगी देर रात अयोध्या के गुप्तार घाट पहुंचे। सीएम ने गुप्तार घाट स्थित पार्क का निरीक्षण किया। सीएम योगी रात में किए अयोध्या में चल रहे विकास के कामों को निरीक्षण करने निकले। सूरजकुंड में सीएम योगी ने लेजर का शो भी देखा। सीएम ने अयोध्या के अधिकारियों को दिए निर्देश, बरसात से पहले पूरा करें रामपथ का काम। 30 जून से 31 जुलाई तक का मिला है डेडलाइन। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, इम्फाल के पास गांव में हुई झड़प, 9 लोगों की मौत, 10 जख्मी हैं। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन वीवा टेक में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन। फ्रांस में भारत के राजदूत ने पवेलियन का उद्घाटन किया। भारत के 70 स्टार्टअप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग संवर्धन विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में खाई में गिरी एक बस, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटना का शिकार हुई है। बस में 7 लोग कुल सवार थे। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को निकाला। एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। कंडक्टर के मुताबिक सड़क पर काम होने की वजह से हुआ ये हादसा। घायलों और मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक के टक्कर से 3 हाथियों की मौत।
सड़क पार करते वक्त रात में ये टक्कर हुई। ट्रक की तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। यूपी के गाजियाबाद में ओवरहेड तार पर गिरा एक पेड़। तेज आंधी की वजह से पेड़ गिरा। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में ड्रेस कोड लागू। लुंगी नाइट सूट में वॉकिंग पर लगाया गया बैन। गोरखपुर में शादी से 2 दिन पहले टूटा एक लड़की का रिश्ता। निकाहनामा लेकर पहुंचा टीचर, कहा मुझसे हुई है शादी। मोहाली के सेक्टर 83 में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को 28 जून तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया है गिरफ्तार। सेंथिल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या, तमिलनाडु के मंत्री सुब्रमण्यम का बयान। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल की गिरफ्तारी पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, स्थिर सरकार को गिराने में लगी है केंद्र सरकार। तेजस्वी यादव ने भी जताई खुद के खिलाफ कार्रवाई की आशंका, कहा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जोड़ा जा सकता है मेरा नाम। 17 जून को हैदराबाद की एयरफोर्स अकेडमी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ज्वाइंट ग्रेजुएट परेड की सलामी लेंगी। 26 जून को 5 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू होंगी। रेलवे ने दी जानकारी, पीएम हो सकते हैं शामिल। भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। अमेरिकी एनएसए से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा पीएम मोदी के यूएस दौरे और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। किसानों के लिए जितना काम पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। छत्तीसगढ़ में 26 जून तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। बढ़ती गर्मी की वजह से फैसला लिया गया। झारखंड में भी भीषण गर्मी की वजह से 17 जून तक 8वीं और 15 जून तक 9वीं और 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। बड़ी तादाद में लोगों ने रक्तदान किया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी ने उद्घाटन किया। श्रीनगर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों ने ब्लड डोनेशन किया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया रक्तदान। वर्ल्ड ब्लड डोनर दिवस के मौके पर खूनदान किया। ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं और चावल की बिक्री होगी बंद। बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार का फैसला। मई के महीने में थोक मुद्रास्फीति 7.5 साल के निचले स्तर पर 0 से 3.4% नीचे रही थोक मुद्रास्फीति। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने सम्मानित किया। असम के गुवाहाटी से शुरू होगी जेट विंग्स एयरवेज की उड़ानें, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का जलवा। बैटिंग रैंकिंग में टॉप 3 ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन शामिल हैं। डब्ल्यूटीसी में अच्छे परफॉर्मेंस का अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर को मिला फायदा। रहाणे 37वें और शार्दुल 94वें स्थान पर पहुंचे। वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर। पंत ने एनसीए में रिकवरी प्रोसेस शुरू किया। बिना सहारे के सीढ़ियों चढ़ते नजर आए ऋषभ पंत। वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीद है। बीसीसीआई ने 20 ऑलराउंडर को बेंगलुरु स्थित एनसीए कैंप में बुलाया। अगस्त में 3 हफ्ते का होगा कैंप। एनसीए के अध्यक्ष वीवीएस लक्ष्मण चाहते हैं कि हर फॉर्मेट में भारत के पास शानदार ऑलराउंडर हों। अंडर 23 एशिया कप है टारगेट। इंग्लैंड जाकर 5 टेस्ट की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल वर्ल्ड कप से हुए बाहर। इंग्लैंड की टी20 लीग्स में हुए चोटिल। रिकी पॉन्टिंग बने रहेंगे दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच। पार्थ जिंदल ने दिए संकेत। अफगानिस्तान के खिलाफ ढाका टेस्ट मैच से पहले दिन बांग्लादेश ने 362 रन बनाए। नजमुल हुसैन संटो ने शत की पारी खेली। लक्ष्य सेन इंडोनेशिया ओपन के मेन सिंगल्स इवेंट में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। मलेशिया के शटलर को सीधे सेटों में हराया। भारत के टॉप शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने चीन के लू गुआन को सीधे गेम में हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रियांशु रजावत को थाईलैंड के प्लेयर के खिलाफ वॉकओवर मिला। अंतिम 16 में पहुंचे। विमेन सिंगल्स में भारत की आकर्षी कश्यप हारी। साउथ कोरिया के शटलर ने शिकस्त दी। पीवी सिंधु का आज मुकाबला चाइनीज ताइपे के ताई जू युंग से होगा। साई ने बेंगलुरु में एशिया कप विजेता जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम को सम्मानित किया। एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं लेंगी हिमा दास। मुख्य कोच राधाकृष्णा नायर ने की पुष्टि। तीरंदाजी वर्ल्ड कप में अदिति गोपीचंद ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। 720 में से 711 अंक हासिल कर टॉप पर रही। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप ने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के लिए किया 8 करोड़ 21 लाख रुपए का दान। पूर्व पत्नी से मानहानि का केस जीतने पर मिली थी ये रकम। कंगना रनौत ने टीकू वेट्स शेरू के हीरो के नाम पर किया खुलासा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं, इरफान खान थे पहली पसंद। प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष की बम्पर ओपनिंग की संभावना है। पहले दिन पठान के रिकॉर्ड को तो 80 करोड़ तक की कमाई कर सकती है।
अक्षय कुमार की फिल्म द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू 5 अक्टूबर को होगी रिलीज। माइन में 64 लोगों की जान बचाने वाले इंजीनियर पर आधारित है फिल्म। यूएई में मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड सीजन 12 का आयोजन। भारतीय मूल की अपराजिता सिन्हा ने खिताब जीता।